श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ज्वारे बोने का सही तरीका क्या है, सही विधि क्या है, आज हम जानेंगे। कहते हैं अगर सही तरीके से ज्वारे बोए जाए तो उसका फल बहुत अच्छा होता है, घर में माता रानी की कृपा बरसती। कई लोग घर में माना जाता है कि कई लोग घर में बहुत ही विधि विधान से भी करने के बाद भी ज्वारे सही नहीं उगते हैं। ठीक है, इसका कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार मैं बता रही हूँ उस प्रकार अगर आप इस बार करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि इसका फल कितना अच्छा है। इसका फल स्वरूप बहुत अच्छा आएगा। जिस तरीके से जिस विधि से बताऊंगी उस हिसाब से करना। ठीक है, समय और तिथि का ध्यान रखते हुए करना है, क्योंकि हम जब ज्वारे बोते हैं ना तब पहले जब स्थापना होने लगता उसी वक्त ही किया जाता है ये सब पूजा विधि विधान और ज्वारे बोने का प्रक्रिया। नवरात्रि 2026 बसंत नवरात्रि भी इसे कहा जाता है। ये नवरात्रि 19 मार्च जो 2026 को पड़ रहा है, दिन पड़ रहा है इसका गुरुवार से शुरू हो रही है। ठीक है, तो ज्वारे बोने का शुभ समय ये है कि आप सुबह अगर आप बोना चाह रहे हैं, ज्वारे सुबह स्थापना कर रहे हैं, दो मुहूर्त होता है, एक सुबह का समय का है, एक अभिजीत मुहूर्त यानी कि दोपहर को। अगर किसी बस कारण आप सुबह में नहीं कर पा रहे हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त वाले भी समय चुन सकते हैं। ठीक है, तो जो सुबह का समय है उसका समय मैं आप सभी को दिखा रही हूँ 6:25 से 8:20 तक के बहुत ही शुभ समय माना गया है। इस बीच में अगर आप ज्वारा बोना चाह रहे हैं तो आप बोइए, निसंकोच बोइए, क्योंकि इस समय में बहुत ही माता रानी कृपा बहुत अच्छा प्राप्त होंगे। और इस समय ना एक शुभ मुहूर्त माना गया है कि अगर हम इस समय कर रहे हैं तो हमारी जो बोने का प्रक्रिया है ना उसमें सफलता मिलेगी और माता रानी खिल कर आएंगी। तो अभिजीत मुहूर्त जो हम दोपहर को करना चाह रहे हैं, किसी कारण अगर हम सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप दोपहर को करना चाहें तो दोपहर को भी कर सकते हैं। समय के ध्यान रखते हुए, समय तिथि का हमेशा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, दोपहर को हमने करना 12:05 से स्टार्ट करके 12:12 तक, पौने 1 बजे तक आपने करना, पौने 1 बजे तक, यानी कि आप 12:05 से शुरू करके आप 12:54 तक आप कर सकते हैं, यानी कि 1 बजे के अंदर अंदर आपने कर लेना है ज्वारे बोने का जो प्रक्रिया है। इस समय अगर हम समय का और तिथि का अगर हम ध्यान रखते हुए अगर कोई पूजा पाठ कोई उपाय करते हैं तो हमें उसका फल स्वरूप बहुत अच्छा मिलता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ज्वारे बोते समय हमें किस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर हम थोड़ा भी चूक करते हैं, थोड़ा भी हमसे भूल होती है तो या तो ज्वारे सही नहीं निकलते हैं या तो कुछ ना कुछ उसमें कमियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में भ्रम वहम हो जाता है कि हमसे क्या गलती हो गई, माता रानी प्रसन्न नहीं हुई, कि क्या हो गया, कोई त्रुटि हो गया। ठीक है, ऐसे भ्रम दुनिया भर का आता है। तो इससे पहले हम ना पहले सावधानी और इसके बारे में ध्यान देने वाली बातें समझ लेते हैं। ठीक है, एक हम मिट्टी का पात्र लेते हैं, जिसमें आप जैसा भी मिट्टी का पात्र लेते हैं, जैसा भी आप जहाँ भी बीज बोते हैं। ठीक है, कुछ लोग ज़मीन पे भी बीजते हैं, लेकिन उसका प्रक्रिया हम पहले समझ लेते हैं। ज्वारे बोने का जो प्रक्रिया है, सबसे पहले हमेशा और मतलब एकदम शुद्ध मिट्टी लेना चाहिए हमें। जब भी हम ज्वारा बोने का जो भी प्रक्रिया शुरू करें उससे पहले हमें मिट्टी शुद्ध लेनी चाहिए, उसको छान लेना चाहिए, अच्छे साफ कर लेना चाहिए, उसमें कंकड़ में और कुछ ऐसे गंद या कुछ भी ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा मिट्टी होना चाहिए। उसको पहले छान लो, फिर उसके बाद में जैसे आप मिट्टी उसमें डालने लगे हो पात्र में, उससे पहले ध्यान देने वाली बात आप विशेष है। ठीक है, उस बात को ज़्यादा ध्यान देना है। और कुछ लोगों का कहना है कि हम मिट्टी कहाँ से लें। ऐसे तो मिट्टी जहाँ पे आप ज्वारे खरीदो वहाँ पे मिट्टी भी मिल जाता है। अगर नहीं है, अगर कहीं आप गांव घर में कहीं भी रहते हो तो अगर आपके यहाँ संभव है तो आप अपने बगीचे भी ले सकते हैं। मिट्टी सूखा मिट्टी हो पूरा, उसको सुखा लो, अच्छे साफ कर लो, फिर छान लो, फिर उसको यूज करो। या गंगा जी के तट का कहीं का मिट्टी भी हो सकता है, सुखाने के बाद में उसको अच्छे से पीस के उसको झाड़ के और छान लो, फिर उस मिट्टी का प्रयोग करना है। ठीक है, और जब ज्वारा बने हो उससे पहले जो ध्यान देने वाली बात है, ज्वारे को पहले 1 दिन पहले ही भिगो देना चाहिए। जब हम भिगो देते हैं तो अच्छा प्रक्रिया, अच्छा मतलब अब भिगोने के बाद में उसका जो अच्छे मतलब एक क्या कहते हैं, जो उसका कंकुरित जो होता है वो अच्छा देता है, अच्छा पौधे निकलते हैं और हरा भरा हमारा ज्वारा होता है। दिशा का ध्यान बहुत ज़रूरी है देना। जब हम ज्वारे बोते हैं तो कलश का स्थापना हमेशा घर के ईशान कोण में होना चाहिए। कलश का स्थापना हो गया या ज्वारे आप डाल रही हो तो वो ईशान कोण में ही रहना चाहिए। ठीक है,
कि पूजा के लिए सकारात्मक दिशा मानी गई है और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। चलिए ज्वारे बोने का विधि बता देती हूँ। सबसे पहले आप सभी को ज्वारे, जब आप जिस पात्र में आप बो रहे हो उस पात्र को पहले आपने पानी से अच्छे से साफ कर लेना, ठीक है। उसके बाद में उसको पोंछ लेना, साफ कर लेना अच्छे साफ कपड़े से। उसके बाद में आप जहाँ पर चौकी रखे हो वहाँ पर पाटे पर कुछ बिछा के या ज़मीन पर ही कुछ आप आसन देकर ही उस बाउल को रखेंगे। उसके बाद में गंगा जल से छींटा मारोगे आप। उसके बाद में उस पात्र में आपने स्वस्तिक बनाना। स्वस्तिक बनाने के बाद में कुमकुम रोली चावल पुष्प से आपने उसको स्वस्तिक को पूजना है। फिर उस स्वस्तिक को ऊपर 1 रुपया का सिक्का रखना है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान देना है और माता रानी से प्रार्थना करना और नय विनय करना है और सर्व देवी देवता की कृपा हमारे घर में मिले, हमारे घर में प्राप्त हो। आपकी कृपा, आपकी आशीर्वाद सदा ही बनी रहे और माता रानी इतना कृपा बरसाना कि हरे भरे होना कि हमारे जीवन भी हरा भरा ही चलता रहे। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद से जीवन घर हमारे परिवार के सुख समृद्धि से भंडार भरना और इतना कृपा बरसाना। हे महामाई, हमारे भूल चूक कोई गलती अगर हो गई हो या हो जाए तो उस त्रुटियों को क्षमा करना। प्रकार आप प्रार्थना करेंगी और माता रानी के जो भी मंत्र आपको आता है वो मंत्र आप बोल सकती हैं। मैं मंत्र एक बोल देती हूँ, अगर आपको ये सही लग रहा तो ये बोल, नहीं तो आपको जो भी मंत्र आएगा ना आप मंत्र वो बोल सकते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः। दूसरा मंत्र इस प्रकार है, ओम मंगल मंगल्याय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का भी जाप आप करते करते इस विधि विधान को इस तरह आप पूजा कुछ भी आप माता रानी को समर्पित कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो मंत्र मन ही मन जाप करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे माता भी प्रसन्न होती है और मन की शुद्धि भी होती है। स्वस्तिक बनाने के बाद में जब आपने पूजा कर लिया, मंत्र बोल लिया, उसके बाद में आपने साइड में कलावा बांधना, साइड में कलावा बांध देना है, ठीक है। कलावा कितनी बार बांधते हैं इस बात का विशेष ध्यान देना है। जब हम कलश या किसी पात्र में कलावा बांधते हैं तो वहाँ पर 5 बार या 3 बार बांध सकते हैं, ठीक है। और जो नारियल में कलावा बांधा जाता है ना, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, उस वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं और गलत तरीके से जो कलावा बांधते हैं उसका गलत ही परिणाम होता है, तो इसीलिए कार्य में सफलता नहीं हासिल होता है। तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी, उसमें आप सब देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये बात जरूर ध्यान रखो आप सब कि जब भी आप कलावा बांधते हैं ना, कलावा का गांठ नहीं बांधना। किसी भी चीज़ में आप कलावा बांधते हो तो उसमें गांठ नहीं बांधना होता है, वैसे लपेट दिया जाए, जैसे कि पात्र में हो गया और नारियल में कलावा को लपेट दिया जाता है, या कहीं भी आप किसी भी पेड़ पौधे में कहीं भी ना वहाँ पर लपेट दिया जाता है, बांधा नहीं जाता है। बांधने से कहते हैं कार्य में रुकावट आती है, बाधा आती है। उसके बाद में उस पात्र में मिट्टी डालना है, आधा मिट्टी डालना, आधा मिट्टी डालने के बाद में ज्वारे को अच्छे से छींट देना है, उसके ऊपर फिर 1 लेयर का मिट्टी डालना है, ठीक है। उसके बाद में हल्का सा अपने हाथों में गंगा जल और जल डाल के छींटे मारने। उसके बाद में माता रानी से प्रार्थना करना। उसके ऊपर आप कुमकुम रोली फिर आपने चढ़ाना है, कुमकुम रोली फूल सब कुछ जो आपके पास से चढ़ाने के बाद में आप थोड़ा सा कोई मिष्ठान का भोग लगा दें, ठीक है। भोग लगाने के बाद में कुछ क्षण के बाद में आप वहाँ से हटा दें क्योंकि उसमें चींटियाँ या कीड़ियाँ लग गई तो फिर पौधे खराब हो जाते हैं, निकलते जल्दी नहीं हैं। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि हमने भोग लगाना होता है, तो मिष्ठान के किसी भी चीज़ का आप हल्का सा मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद में डेली उसको किसी लाल वस्त्र कपड़े से उसको बांध कर, मतलब लपेट कर उसको ढक कर रखो, ठीक है। बांधना नहीं है, ढक कर रखो। उसके बाद में जब आप शाम को सवेरे जब आप पूजा करने लो 3 दिन तक, जब तक वो ज्वारे थोड़ा सा 1 उंगली कितना ना निकल जाए तब तक आप ऐसे ढकते रहो, ठीक है। और ढक के रखना। जब आप शाम को सवेरे आप पूजा करने लगो माता रानी के तो उतार दो उसको। उतारने के बाद में जब पूजा पाठ कर लो, आरती कर लो, उसके बाद फिर छींटा मार के माता रानी से प्रार्थना करके फिर उनको कुछ देर के बाद में ढक देना है। रोज प्रार्थना करना है। जब वो निकल जाए अच्छे से फिर कपड़े को हटा देना, फिर हमने ऐसे ही रखना है, वैसे पूजा पाठ करना है। दोस्तों, ज्ञान दर्शन चैनल पर आप सभी के लिए शिव महापुराण से सनातन ग्रंथों में बताए गए पूजा पाठ और उपाय गुरु जी के मार्गदर्शन के अनुसार साझा करती रहती हूँ। अगर आपको ये दिव्य ज्ञान और उपाय अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसे धार्मिक ज्ञान और चमत्कारी उपाय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें। आपका एक सब्सक्राइब किसी और तक भी धर्म का ज्ञान पहुंचाने में मदद करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय गौरी माँ।